हम अपने तन मन धन के साथ जितनी हमारी औकात है AIMIM के पीछे, असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे, बिल्कुल तन मन धन आंख मीच के उनके पीछे है। ही इज़ हाईली एजुकेटेड, ही इज़ हाईली मोटिवेटेड एंड वी आर आफ्टर। मुझे कुर्सी के 4 खंबे तो चाहिए नहीं। मैं पंडित भाई को भी अपने सिर पे बैठाता हूँ, मैं गुजर भाई को भी अपने सिर पे बैठाता हूँ, मैं जाट भाई को भी अपने सिर पे बैठाता हूँ, प्रत्येक हिंदुस्तानी को अपने सिर पे बैठाता हूँ। सबका भार मैं ढोऊंगा। मुझे तो एक पाए का कुर्सी का किनारा बनना है, पूरा पाया भी मत बनाओ, इतना सा बना दो। और भैया जिस दिन पाए के अंदर से उतना सा निकल जाएगा, कुर्सी ऐसे हो जाएगी। हमें तो ये चाहिए। भाई समाजवादी पार्टी के टाइम में हमने लाइन लगा लगा के वोट दिया। 5-6 महीने की हामिला औरत यानी प्रेग्नेंट औरत बेचारी गरीब लाइन में लग के तुम्हारा MLA पैदा कर रही है, ठीक है जी। उसके बाद मेरे मेरठ के अंदर 14 थाने, 14 के 14 में से 13 थाने के थानेदार कौन है? यादव जी। एक को बांट दिया जी गुप्ता जी को, पंडित जी को, और मुल्ला जी कहाँ गए? सपोर्टर है बीजेपी ना। सपोर्टर तो हम हो ही नहीं सकते। जो खुले आम हम लोगों को गाली देता हो, जो खुले आम गाली देने वालों को उनके ऊपर धारा लगा के उनको अंदर ना बंद करता हो, उनका हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? नहीं कर रहे हैं, सपोर्टर भी नहीं है। विरोध मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, सुन लीजिए आप, विरोध क्यों नहीं कर रहा हूँ भाई। समाजवादी पार्टी के टाइम में हमने लाइन लगा लगा के वोट दिया। 5-6 महीने की हामिला औरत यानी प्रेग्नेंट औरत बेचारी गरीब लाइन में लग के तुम्हारा MLA पैदा कर रही है, ठीक है जी। उसके बाद मेरे मेरठ के अंदर 14 थाने, 14 के 14 में से 13 थाने के थानेदार कौन है? यादव जी। एक को बांट दिया जी गुप्ता जी को, पंडित जी को, और मुल्ला जी कहाँ गए? मुझे याद है मैं नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी का एक बहुत अदना सा छोटा सा सिपाही था। पूरे प्रदेश के अंदर एक भी DM नहीं था। तब माननीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हाल ही जनाब डॉक्टर मसूद साहब ने पूरे की पूरी कमिश्नरियों के ऊपर धरना लगवाया था, तब जाके एक DM इस कौम को मिला था। हम IAS भी बना देते हैं पढ़ा पढ़ा के, हम IPS भी बना देते हैं पढ़ा पढ़ा के, जब पोस्टिंग नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? और मैं एक चीज़ बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, और ये सबके लिए है। आप हिंदू हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन आप भारतीय हैं क्या? इन पे नज़र रखिए। एक IAS का इतना विकास होता है कि वो नैनीताल में जाके 3000 करोड़ रुपए का स्कूल खोलता है। कहाँ से आता है भाई इतना पैसा? मेरी बेटी भी इनकम टैक्स अफसर है, वो 900 रुपया का आज अगर अच्छा इनकम टैक्स ऑफिसर है मेरी बेटी जैनब। हाँ, इनकम टैक्स अफसर पटना के अंदर पोस्टिंग है। मैं 16th रैंक का दरोगा रहा हूँ। केमिस्ट्री के अंदर 3 आउट ऑफ 300 प्राप्त की है। आज भी पढ़ा दूंगा इंग्लिश और केमिस्ट्री। खुला चैलेंज है, कहीं पे भी पकड़ो, पूछताछ चालू कर लो। ऐसा नहीं हम लोग एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड बेहिसाब है। तो लेकिन के पास पैसा नहीं है, ज़्यादा पैसा भी है। पॉलिटिकली हम लोग पावरलेस हैं। क्या? वी आर पॉलिटिकली डोरमेंट। डोरमेंट माने रुके हुए, कुछ नहीं। हमारे पास विधायक हैं, क्या है? विधायक हैं, वो है MP हैं, ठीक है, जी जी। लेकिन वो लोग जो है गवर्नड बाय अदर्स। देखिए साहब, पावर क्या होती है? पावर का ये मतलब होता है कि आपने बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा मुश्किल से 1000 का और 500 का नोट इकट्ठा किया। एक आदमी ने आके मस्ती में कह दिया कल से बंद, तो बंद। पावर इसको कहते हैं। तो माननीय पत्रकार साहब, अभी आपकी उम्र मेरे से कम है, मैं थोड़ा बुढ़े की ओर चल पड़ा हूँ, मेरा थोड़ा सा तजुर्बा है। हमारे पास 203 विधायक जिस भी पार्टी के आ जाएंगे, उनकी सरकार बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? अब 203 पार्टी के अगर किसी के नहीं आ पाते हैं माननीय जी, तो उसे फिर ज़रूरत होगी। मैं कह रहा हूँ कि मेरे 100 विधायक भी नाम है मेरे पार्टी के, मैं कह रहा हूँ मेरे 50 भी नाम है। अगर कौम ने 25 विधायक जिता के दे दिए और वहाँ पे 10 विधायकों की ज़रूरत पड़ गई या 20 विधायक कम पड़ गए, तो मेरे माननीय सदर साहब के पास, असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास ये लोग आंचल फैला के जाएंगे। अपनी 25 विधायक का मेरे पास डाल दो। मुझे कुर्सी के 4 खंबे तो चाहिए नहीं। मैं पंडित भाई को भी अपने सिर पे बैठाता हूँ, मैं गुजर भाई को भी अपने सिर पे बैठाता हूँ, मैं जाट भाई को भी अपने सिर पे बैठाता हूँ, प्रत्येक हिंदुस्तानी को अपने सिर पे बैठाता हूँ। सबका भार मैं ढोऊंगा। मुझे तो एक पाए का कुर्सी का किनारा बनना है, पूरा पाया भी मत बनाओ, इतना सा बना दो। और भैया जिस दिन पाए के अंदर से उतना सा निकल जाएगा, कुर्सी ऐसे हो जाएगी। हमें तो ये चाहिए। वी आर गोइंग टू मेक king. We are the king makers. This time, next time, we are 19%. Come with us. We will support everybody. We will give everybody. और इसका पीछे का वो है, हम लोगों ने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया था। असदुद्दीन ओवैसी साहब के यहाँ भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से कम पैसा पे वहाँ पे अच्छा ज़्यादा इलाज मिल जाता है। मैंने जाके देखा नहीं है, यही सुना है। जब गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छा एक इंडिविजुअल संस्था सपोर्ट किसी को कर सकती है, तो उसके हाथ में अगर सरकारी माल खाने का थोड़ा सा आ जाएगा तो क्या क्या दे सकता है, ये तो खुदा ही जाने। हम अपने तन मन धन के साथ जितनी हमारी औकात है AIMIM के पीछे, असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे, बिल्कुल तन मन धन आंख मीच के उनके पीछे हैं। ही इज़ हाईली एजुकेटेड, ही इज़ हाईली मोटिवेटेड एंड वी आर आफ्टर हिम। जो और छोटी छोटी मुस्लिम पार्टी है
उनसे गठबंधन क्यों नहीं करते? उनकी जगह वो राजभर, रावण, इन सब के तरजीह देते हैं। बिल्कुल भैया बिल्कुल, मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारी एक आधी पार्टी और खड़ी हो जाए उत्तर प्रदेश के अंदर। कल को मैं ज़्यादा बड़ा हो जाऊँ, ओवैसी साहब ने कहा ज़िंदगी की किसी को भरोसा नहीं, पीस पार्टी भी मजबूत हो जाए। मैं कह रहा हूँ सारी हमारी पार्टियाँ भी मजबूत हो जाए, सबके अंदर ताकत आ जाए। अगर ये नहीं कि AIMIM कल को गंदगी करने लगे हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद, तो आप पीस पार्टी के साथ चले जाएँ। दूसरी चीज़, अभी तो पावर हमारे हाथ में ही नहीं आई तो हम पीस पार्टी को क्या दे दें? ओलेमा काउंसिल हमारी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी से ही निकली हुई है, लेकिन ओलेमा काउंसिल के अंदर मैं एक भाई बात कहना चाहता हूँ, आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन किया। आज हिंदुस्तान की कैबिनेट के अंदर आई एम शॉक टू से, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कहने के बाद, 8वीं 10वीं 12वीं पास कैबिनेट मिनिस्टर है मेरे प्यारे। 8वीं 10वीं 12वीं पास इस हिंदुस्तान की कैबिनेट के अंदर क्या है? मिनिस्टर्स हैं प्यारे। और कभी हिंदुस्तान की कैबिनेट हाईएस्ट एजुकेटेड, मोस्ट वेल बैलेंस्ड एजुकेटेड कैबिनेट इन द वर्ल्ड हुआ करती थी, एशिया की नहीं, इंडिया की नहीं, कांग्रेस के टाइम में। उन लोगों ने हम मुसलमानों का इतना साइनिकल, CYNICAL साइनिकल, इतने प्यारी तरीके से सर्जरी करी कि हमें पता भी नहीं चला और हम लूटे के लूटे रह गए। भाजपा ने इतनी हमें अभी वो नहीं करी। वो लोग गाली तो दे देते हैं, लेकिन जितनी तरीके से अच्छी हमारी कट के कलम बनाई गई कांग्रेस के द्वारा, उतना भाजपा हमारा बुरा नहीं कर पाई आज तक। और अभी तक वो सीधी गाली तो दे देते हैं, मुझे पता है तो गाली देगा, इसके दरवाजे पर ही नहीं जाना। दूसरा मुझे बुला के कहता आओ भैया आओ बैठो, मुझे पिलाता भी है, ठंडा पानी पिला देता है। और रात को मैं जब सो जाता हूँ तो कहता है भैया निमटाओ भाई साहब को। मेरा मैसेज शायद आप तक पहुँच गया साहब। और जिस दिन AIMIM में ताकत आ जाएगी, हमारे अंदर कुछ कमी आने लगेगी, असदुद्दीन ओवैसी साहब थोड़े बूढ़े हो जाएंगे, शायद अगर वो ना आ पाएंगे तो कल को भैया पीस पार्टी खड़ी हो जाओ। अगर ये गलत है, अगर आज भाजपा गलत कर रही है तो लोग कहते हैं भाई कांग्रेस को ले आओ, कांग्रेस गलत करिए तो उसे ले आओ, तो हमारे भी 2 घर हो जाएंगे, 3 घर हो जाएंगे। भैया मैं गलत तो नहीं कह रहा साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन पहले अभी पावर एक में तो आ जाए। अभी हम अपनी पावर डिसइंटीग्रेट, तोड़ना नहीं चाहते। असदुद्दीन ओवैसी के साहब के सामने हमारे पास बेस्ट ब्रांड है। क्या है सर? हमारे पास फैंटम मेबैक है। क्या है? फैंटम मेबैक, मर्सिडीज की, रोल्स रॉयस की। उसे तो कोई दिखाता, 6 पीस बनते हैं साल भर में, और ये तो अकेला पीस है। तो हम तो इन्हीं के पीछे भी फिलहाल हैं। बाकी हम नहीं चाहते कि वो सब भी खत्म हो, उनका वजूद खत्म हो, वे भी चलती रहे साइड बाई साइड। हाल ही जनाब डॉक्टर मसूद साहब के साथ चलती रहें, उन्होंने 18 साल बेचारों ने मेहनत करी, ये तो बहुत बड़े सर्जन साहब हैं, चलते रहें इंशाअल्लाह ताला। क्या पता कल को अगर हम में कमी आएगी तो साहब को पकड़ लेंगे। साहब मैं समझता हूँ आपको मेरा जवाब मिल गया। आज अगर बहन मायावती जी कुछ गलत कर रही हैं तो मेरा प्यारा सवाल तो खा गया। नहीं खाया नहीं हूँ। अगर आज मायावती जी कुछ गलत कर रही हैं सर जी, अगर आज मायावती जी कुछ गलत कर रही हैं, समाज के बारे में नहीं बोलती, पिटने पे नहीं आती, नहीं मैं तो बैठ के जो है ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करूँगी। मेरा रावण भैया तो है, मेरा चंद्रशेखर भाई तो है, तो विकल्प तो होना चाहिए ना, विकल्प मेरे पास रहेगा। लेकिन अभी तो मुझे बसपा जैसा पावर तो उत्तर प्रदेश में एक बार आ जान दो सर जी। जिस दिन मेरे पास बसपा जैसी पावर AIMIM में आ जाएगी, हम दूसरा विकल्प भी देख लेंगे, अगर ये लोग बिगड़ते हैं।